बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम लोग स्टडी करेंगे मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे प्रीवियसली क्लास 9 हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने उसके रिलेटेड लेक्चर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन टू द व्हाइट बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p ओवर q where p and q are integers and q not equal to 0। सो क्लास 9 इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने जो है इस क्वेश्चन को जो है वो रैशनल नंबर p ओवर q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले क्लास 9 हम लेट कर लेंगे x जो है वो इक्वल है 0.4 बार के। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 आपको पता है कि ये जो बार का मतलब है ये 4 जो है ये रिपीट होगा और सो ऑन चलता ही जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू 0.444 और ये अगेन चलता ही जाएगा। क्लास 9 इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, इसका मतलब है पॉइंट की जगह 1 आ गया और आगे एक वैल्यू है तो एक 0 आएगा, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, 10 के साथ दोनों तरफ। ठीक हो गया। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई एक्स। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हम 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.444 और ये कंटिन्यूस चलता ही जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। अब 10 को x के साथ करेंगे तो 10x आ जाएगा इज इक्वल। अब इसको क्लास 9 कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4.444 और ये अगेन कॉन्टीन्यूस चलता ही जाएगा। अब क्लास 9 इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड आ गई। अब क्लास 9 इन दोनों का हमने जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक हो गया क्लास 9। फर्स्ट वाली को सेकंड में से निकालेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 10x। ठीक हो गया। और इसको माइनस हम करेंगे ऊपर वाले x के साथ इज इक्वल, ये जो आंसर हमारे पास आया है 4.444 कॉन्टीन्यूस, इसको भी हम माइनस कर देंगे 0.444 के साथ, 0.444 के साथ। ठीक हो गया क्लास 9। तो 10 में से 1 किया तो हमारे पास आ गया 9x इज इक्वल, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ जाएगा। अब x इस साइड पे रहेगा, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 4 डिवाइडेड बाय 9 जो है क्लास 9 ये होगा आपका आंसर। अब क्लास 9 देखेंगे हमारे पास p ओवर q की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.37 उसके ऊपर बार है। तो क्लास 9 इसको भी हम सबसे पहले लेट कर लेंगे कि x जो है वो इक्वल है 0.37 बार की। ठीक हो गया क्लास 9। x इज़ इक्वल, अब क्लास 9 बार का मतलब है कि ये 37 रिपीट होता जाएगा और सो ऑन चलता ही जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 0.373737 और ये कॉन्टीन्यूस चलता ही जाएगा। इसको क्लास 9 हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। अब क्लास 9 यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। ठीक है, 2 वैल्यूज़ हैं, इस वजह से क्लास 9 हम जो है इसको 100 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई एक्स इज़ इक्वल, 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.3737 के साथ। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा इज़ इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा 37.3737 और ये सो ऑन चलता ही जाएगा। अब क्लास 9 इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा 100x
इसमें से हम माइनस कर लेंगे इस x को, इज़ इक्वल इस वैल्यू को लिखेंगे 37.3737। ठीक हो गया क्लास 9। और इसको हम माइनस कर देंगे 0.3737 के साथ, 0.3737 के साथ। ठीक हो गया क्लास 9। अब 100 में से हम 1 को निकालेंगे, हमारे पास आ जाएगा 99x इज़ इक्वल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37। अब क्लास 9 यहाँ पे 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 37/99। ठीक हो गया क्लास 9। तो ये होगा आपका आंसर, इसको हमने P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 0.21 के ऊपर बार है। ठीक हो गया क्लास 9। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि x जो है वो इक्वल है 0.21 बार के। ठीक हो गया क्लास 9। x इज़ इक्वल हमारे पास आ जाएगा 0.2121 और ये कॉन्टीन्यूस चलता ही जाएगा। इसको नाम दे देंगे हम क्लास 9 इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड। अब क्लास 9 यहाँ पे देखें तो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, 2 डिजिट हैं, इसलिए हमारे पास जो है 100 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्लास 9 हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई x इज़ इक्वल, हमारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 0.2121 0.2121 और ये चलता ही जाएगा। अब क्लास 9 100 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज़ इक्वल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आ जाएगा 21.2121 और ये चलता ही जाएगा। अब क्लास 9 इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं, हम इनको जो है वो माइनस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक हो गया क्लास 9। तो हमारे पास आ जाएगी सबसे पहले ये वाली इक्वेशन, 100x में से हम माइनस करेंगे x को, इज़ इक्वल 21.2121 में से हम निकालेंगे क्लास 9 0.2121 को। ठीक हो गया, 0.2121 और ये चलता ही जाएगा। ठीक हो गया। अब 100 में से हम क्लास 9 1 को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 99x इज़ इक्वल, इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। अब x यहाँ पे रहेगा, 99 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 21/99। तो क्लास 9 ये होगा आपका आंसर। इसी के साथ क्लास 9 आपका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो हो गया है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।